क्योंकि वह तामसिक प्रवृत्ति भी होती है, उसमें राजसिक प्रवृत्ति भी होती है। जो शूद्र का स्वभाव होता है उसमें तामसिक और राजसिक दोनों प्रवृत्तियां होती हैं और ये जन्म से होती हैं। जैसे कि हंस और बगुले का उदाहरण अगर हम लें तो हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, यह उसका स्वभाव है। क्या कोई बगुला ऐसा कर सकता है? नहीं। उसी प्रकार ब्राह्मण में सत्व गुण जन्म से होते हैं, वो केवल अभ्यास से नहीं आ जाते। अर्जुन का प्रसंग अगर हम देखें तो अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय 3:35 भगवत गीता, उसमें जाकर आप पढ़ लीजिए कि अपने वर्ण के धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, अपना गुण रहित धर्म भी दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है, और दूसरे के धर्म में जो जाना है वो भय को देने वाला है। यानी कि दूसरे के वर्णाश्रम धर्म में घुसना जो है वो भय को देने वाला है। अब इस बात को आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखोगे तो ये जो यादव कथावाचक था ये ब्राह्मण बनना चाहता था, जबकि वो भय के कारण उसका जो सारी चीज उजागर हो गई, वहां पर उसका जो आधार कार्ड था वो उजागर हो गया, क्योंकि उसने झूठ बोला कि वो ब्राह्मण है। कथा करे कोई भी, और कथा कोई भी कर सकता है, कथा करने के लिए किसी को कोई मना नहीं है, चाहे वो कोई भी वर्ण का हो, लेकिन अपने असली नाम के साथ, अपनी असली पहचान के साथ वो कथा करे तो उसकी कथा को सब लोग सुनेंगे। हमारे शास्त्रों में तो काकभुसुंडी ने भी कथा की तो उसको शिवजी सुनने आए थे, तो ऐसी बात नहीं है कि कोई कथा नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये द्वेष मूलक नहीं है। जैसे कि हमारे आचार्य कहते हैं कि एक शूद्र भी श्रेष्ठ है, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य अपने अपने वर्ण में श्रेष्ठ है, और एक शूद्र भी पूजनीय है। लेकिन आज के जो समाज का ताना बाना है, जो ये कर्मणा सिद्धांत वाले हैं, इन्होंने इस तरह का एक इंप्रेशन बनाया हुआ है अंग्रेजों के प्रभाव में आकर, जो कि दलित शब्द हमारे समाज में जो है वो इम्प्लांट कर दिया गया, और दलित का मतलब है कुचला हुआ, है ना।